नमस्कार साथियों। भविष्य पुराण में अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों के वध का तथा तत्पश्चात पांडवों द्वारा शिवजी से युद्ध का विस्तार से वर्णन है। भविष्य पुराण में ही यह बताया गया है कि शिवजी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ा था। आइए इस प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर शिवजी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे भगवान शिव की ही करनी समझकर उनसे युद्ध करने के लिए चले गए। जैसे ही पांडव शिवजी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए और शिवजी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए। इसके विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर में जन्म लेगा। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बने और कलयुग में उनका नाम था मलखान। कलयुग में भीम वीरन के नाम से जन्मे थे और वनरस नाम के राज्य के राजा बने। कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ, उनका नाम था ब्रह्मानंद। नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ हुआ, उनका नाम था लक्षण। कलयुग में धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम था बेला। महादानी कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। सहदेव ने भीम सिंह नाम के राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। तो साथियों, कलयुग में पांडवों ने कहां कहां और किस रूप में जन्म लिया, ये थी उनके जन्म की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।